सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो आइए नंबर, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स में आपका सभी नंबर्स आते हैं जितने भी पॉसिबल हैं, जैसे कि इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, रेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम कीजिए कि कुछ बेसिक चीजों को निकालेंगे बट थोड़ा मॉडिफाई तरीके से। जैसे कि सबसे पहले इसमें थ्योरम आती है 1.1 जो कि क्या है, इक्विलाइड अपोस्ट्रोफी डिवीजन लेमा, ठीक है। ये क्या कहती है कि जो हम डिवाइड करते थे, यानी कि ये आपका a अपॉन b है, ठीक है। इसे हम एक यूनिक फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि क्या होती है, a = bq + r। और जहां पे एक कंडीशन होती है कि जो आपका r होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, पर हमेशा जीरो से b से छोटा होगा, ठीक है। b क्या है आपका, a आपको मैं फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका a हो गया, b हो गया, यहाँ पे आपने q टाइम्स किया, c आया और माइनस किया तो रिमाइंडर कुछ बचा है जिसे हम r कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी फॉर्म होती है जिसे हमने बचपन में भी पढ़ा है, जो हम वेरीफाई करने के लिए करते थे कि डिवाइड हमारी सही है या नहीं, इसको वेरीफाई कीजिए, उसके लिए हम इसे यूज करते थे इस फॉर्म को, ठीक है। तो यही जो फॉर्म है, ठीक है, वेयर यही जो फॉर्म है हमारी a = bq + r, वेयर r = 0 और ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन b, ठीक है। तो यही जो हमारी फॉर्म है, यही हमारी इक्विलाइड डिवीजन लेमा कहलाती है, ठीक है। तो मैं इसे आपको बता देता हूँ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे से 15 आपने लिया और यहाँ पे लिया 2 ले लिया, ठीक है। 2 7 से आपका कितना था, 14 होता, माइनस किया 1 बचा। तो अब इसे इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कंपैरिजन। तो 15 = 2 इंटू कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, प्लस r कितना बचा आपका 1, ठीक है जी। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसी में हमारी आती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है, जब हम कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सोल्व करते हैं, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो इक्विलाइड डिवीजन लेमा / एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कब हम बोलेंगे, एल्गोरिदम हम तब बोलेंगे जब हम इसी स्टेप को बार-बार रिपीट करें। कब तक, जब r = 0 ना हो जाए तब तक हमें इस स्टेप को रिपीट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं छोटा सा क्वेश्चंस लेते हैं आपकी बुक से। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 10 और 3, या फिर आप एक काम कीजिए, आपका एक एग्जाम्पल है ये 455, ठीक है, एंड 42, ठीक है। इनका हमें HCF फाइंड करना है, किससे, इक्विलाइड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कुछ ज्यादा। 455 एंड 42 का HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले यहाँ पे साइड में। 455 डिवाइडेड बाय 42, तो जैसे कि 10 टाइम्स, फर्स्टली हमारा 10 टाइम्स जा रहा है, कितना आएगा 420, ठीक है। अब आ गया, माइनस कीजिए 5 और यहाँ आपके 3, अगेन 42, ठीक है। तो 35 42 1 टाइम्स = 35, कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। अगेन ये आपका 35, ये हमेशा आपको लगा 7 5 होता है आपका 35। नाउ इट्स ओवर, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 हो गया। अब हम इसी स्टेप को लिखते हैं, 455 = 42 इंटू कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर आपका कितना है, 35 है। आपको लिखना है सिंस r does not equal to 0, r does not equal to 0 नहीं है, तो हमने इस स्टेप को अगेन किया। अगेन हमने क्या किया, 42 = 35 into 1
प्लस कितना हमारा रिमाइंडर बचा, हमारा रिमाइंडर बचा आपका 7। ठीक है, अगेन ये स्टेप सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसे रिपीट करेंगे दोबारा। 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस r आपका कितना आ गया, 0 आ गया। सिंस r इज इक्वल टू 0, HCF of 455 and 42 is, जिससे भी आपका लास्ट में ये डिवाइड हुआ है 7। ठीक है सर। इसी तरीके से बच्चों आपको अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसमें आपको एचसीएफ देना है और यही एल्गोरिदम को यूज करना है। तो आप समझ गए होंगे एल्गोरिदम क्या होती है। जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को करते हैं तो हम उसे कहते हैं एल्गोरिदम। किसी एल्गोरिदम के थ्रू हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।